इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने अपनी वाइफ से परेशान होकर कर लिया। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले इस पर्सन के बारे में जिसका नाम है अतुल सुभाष, जिसने अपनी वाइफ से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। इनकी सुसाइड का एक कारण हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, जहाँ पे फीमेल को हर तरीके की सुविधा है पर मेल को कुछ नहीं। सुसाइड से पहले इस पर्सन ने अपनी लास्ट वीडियो में काफी सारी बातें भी कहे, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि उस बंदे ने ये कहा कि इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अगर उसकी वाइफ को कोर्ट में पनिशमेंट नहीं मिलता है तो उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए। तो भाई आप लोग सोच सकते हो कि वो पर्सन कितना मेंटली परेशान होगा। एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक भाई उस बंदे ने मरने से पहले चेकलिस्ट भी तैयार किया अपने काम का, जिसमें आखिरी दिन एंड उससे एक दिन पहले का है आखिरी पल में नहाना और कार, बाइक व रूम की चाबी फ्रिज के ऊपर रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि इस चीज के ऊपर पुलिस ने अभी तक एक्शन लिया कि नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस ने एक्शन ले लिया है। एंड वो भी किस वजह से, तो उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। वो भी किस लिए है, उसको सुसाइड के लिए उकसाने के लिए। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take it now. Also मेरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता है 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मुझसे। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सुभाष के ऊपर उनकी वाइफ ने एक एलिगेशन भी लगाया था अननेचुरल सेक्स का, जिसको सुभाष ने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज गलत बताया। अब ये चीज के बाद मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर दहेज लेना गलत है तो एलिमनी लेना कैसे सही हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बताना।